इजराइल अमेरिका के साझा हमले में ईरान के राष्ट्रपति को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। इजराइल ने राष्ट्रपति भवन पर अटैक किया। सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर, दफ्तरों पर भी मिसाइल से हमले किए गए। हमले के बाद तेहरान से शिफ्ट कर सुरक्षित स्थान पर आयतुल्लाह खामेनेई को शिफ्ट कर दिया गया। तेहरान में अभी भी इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले और पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स जारी हैं। 30 से ज्यादा जगहों पर इस वक्त धमाके की आवाज सुनाई दी। खुफिया एजेंसी के दफ्तर और एयरपोर्ट पर भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने मिसाइल से हमला किया। ईरान पर हमला करने के बाद इजराइल भी ईरान के पलटवार को लेकर अलर्ट मोड में है। सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। एडवाइजरी जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। इसी बीच सभी स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। सुरक्षा के मद्देनजर सभी एयर स्पेसेस बंद कर दिए गए हैं। सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इजराइल के भी कई शहरों में हमले के सायरन बज रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए देशव्यापी मुफ्त HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत 14 साल की बच्चियों को मुफ्त टीका लगेगा। टीका लगवाना पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए अभिभावक की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। पीएम मोदी ने अजमेर से राजस्थान को बड़ी सौगात दी। 16,686 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वे प्रोजेक्ट राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ाएगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। पीएम ने अजमेर को आस्था और शौर्य की धरती बताया। पीएम ने कांग्रेस को निशाना साधते हुए कहा कि 2 साल पहले भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की खबरें छपती थी। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। पीएम मोदी आज दोपहर गुजरात के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3:45 बजे साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर असेंबलिंग, टेस्ट और पैकेजिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सेमीकंडक्टर प्लांट तक करीब 1.5 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री 1 मार्च को तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करेंगे, जहां कई बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी किए जाने के बाद सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद केजरीवाल ने कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किए। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शॉर्टलेस प्रदर्शन में गिरफ्तार कुबेर मीणा को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है, जबकि भूदेव शर्मा को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। ये दोनों ही आरोपी जो रिमांड में भेजे गए हैं, पुलिस ने इन्हें देर रात गिरफ्तार किया। मामले में अब तक कुल 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मामले में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत मिल गई है। मथुरा में होली का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। कृष्ण जन्मभूमि में भी भव्य होली महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान लोग एक दूसरे के साथ फूलों की होली खेलते दिखे। इस खूबसूरत लम्हे का गवाह बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे, जो भक्ति भाव में झूमते गाते नजर आए। होली महोत्सव के लिए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए थे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर रंगारंग लठमार महोत्सव से यहाँ महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। हुरियारिनों ने हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाईं। हुरियारों ने लकड़ी की ढाल से अपना बचाव किया। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। होली के लोक गीतों से पूरा कृष्ण जन्म स्थान भक्तिमय हो गया। रंग, गुलाल, अबीर, फूलों और भक्ति की ऐसी बयार बही कि पूरा वातावरण राधा कृष्ण के प्रेम के रंग में सराबोर हो उठा। रंग भरी एकादशी के दिन काशी में होली की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल इस दिन बाबा की चल प्रतिमा अपने परिवार के साथ निकलती है। मान्यता है कि देवाधिदेव महादेव माता पार्वती का गौना कराकर जब पहुंचते हैं तो काशीवासी शिव परिवार पर रंग और गुलाल की बारिश करते हैं और इसी दिन काशी में होली की शुरुआत हो जाती है। वहीं हरिद्वार में भी संतों ने गोबर गौमूत्र से होली खेली।